तो पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में सारा कुछ जो कन्फ्यूज़न है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ओरिजिन कहाँ डिनोट किया जाता है, ओरिजिन पर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ओरिजिन में रिफ्लेक्शन होता है तो क्या आता है, उसका नंबर क्या आता है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है, ये सारा कुछ इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन इसको बोलते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको कोऑर्डिनेट प्लेन बोला जाता है। कोऑर्डिनेट प्लेन में मतलब दो लाइन ड्रॉ किया जाता है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री में एकदम ऐसे, ठीक है, इस टाइप से एकदम 90 डिग्री में होना चाहिए। और देखो यहाँ पास ये जो होता है जहाँ इंटरसेक्ट करता है इसको बोलते हैं ओरिजिन। जहाँ इंटरसेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पास ओरिजिन पर पॉइंट जो मिलता है वो क्या होता है, 0 और 0, ठीक है। ओरिजिन से जो हॉरिजॉन्टल लाइन पास करता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन को। और इस लाइन को क्या कहा जाता है, वाई एक्सिस। ध्यान देना, ओरिजिन से ये वाला इधर राइट साइड में जब जाएगा लाइन तो उसको पॉजिटिव लाइन लेना है, मतलब प्लस में लेना है। और ओरिजिन से लेफ्ट में जब लाइन ड्रॉ करोगे तो ये वाला जो होता है वो माइनस में होता है। वहीं ओरिजिन से ऊपर में जाओगे तो वो प्लस में होगा, ओरिजिन से नीचे में डाउन में जाओगे तो माइनस में। ऊपर वाले को y और वहीं नीचे वाला जो y एक्सिस का है उसको y डैश से डिनोट करेंगे। ये पूरा अगर सर्कल मान लिया जाए, इसको पूरा क्या मान लिया जाए, सर्कल मान लिया जाए तो सर्कल के 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। इसको हम लोग बोलेंगे, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथाई हिस्सा, पूरे का चौथाई भाग, 1/4, 1/4। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसी में हम लोग को समझना है, मैं अभी क्या क्या बताया, एक्स एक्सिस को बताया। एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स और एक्स डैश जो होता है वो एक्स एक्सिस हो जाएगा, वाई और वाई डैश जो होगा वो क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। वाई वाई डैश पूरा वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश एक्स एक्सिस। ओ से राइट में जाओगे तो पॉजिटिव लाइन लेना, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, पीछे जाओगे लेफ्ट में जाओगे तो नेगेटिव, डाउन में जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें हम डिनोट करना सिखाएंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ पास डिनोट होगा, कैसे डिनोट किया जाता है। तब उसके बाद ही हमको समझ में आएगा कि सारा जो रिफ्लेक्शन में जो थ्योरी है, कैसे मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है, सब समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं। तो देख लो कैसे डिनोट करते हैं किसी भी पॉइंट को। मिटाना नहीं और मिटा दिए, चलो आ जाओ। तो दरअसल मैं बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स और वाई के वैल्यू को कोऑर्डिनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट कहा जाता है। अब इसमें अगर तुमको स्पेशली पूछा जाए कि एक्स के वैल्यू को क्या कहेंगे तो उसका नाम है एब्सिसा। क्या नाम है, एब्सिसा। एक्स एक्सिस को क्या कहेंगे, एब्सिसा कहेंगे। क्या कहेंगे, एब्सिसा कहेंगे। और वाई एक्सिस को बोलते हैं, वाई एक्सिस की वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कहेंगे, ठीक है। चलो डिनोट करते हैं कुछ पॉइंट्स को और देखते हैं कि कैसे डिनोट किया जा सकता है। मान लो कि अगर कोई 2 और 2 पॉइंट डिनोट करना है, कोई पॉइंट ए है जो उसमें 2 2 है, मतलब कोऑर्डिनेट उसमें 2 2 है, यानी एक्स भी 2 है और वाई भी 2 है। तो कैसे, कहाँ डिनोट होगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो देख लो, एक्स का वैल्यू, पहले एक्स का वैल्यू रहेगा, एक्स यहाँ है
और y का वैल्यू यहाँ है। तो इन दोनों पे जहाँ क्रॉस करेगा ये दोनों जहाँ क्रॉस करेगा वही हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट। देखो तो यहाँ 2 2 हो जाएगा। अगर b अगर सपोज कर लेते हैं कि -2 और +4 है, इसको डिनोट करना है, तो कैसे डिनोट करेंगे? तो देखो -2 कहाँ है? x पहले x रहेगा फिर y रहेगा, तो x का वैल्यू -2 कहाँ है? यहाँ है। और 4 कहाँ है? यहाँ है। यहाँ क्रॉस किया, कट किया, तो -2 और 4 ये पॉइंट मिल गए। ठीक है, इस तरह से डिनोट किया जाता है पॉइंट्स को। कोई भी पॉइंट्स हो कोऑर्डिनेट, बस पहले x को देख लेना फिर y को, और दोनों को लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, जहाँ कट करेगा वही कोऑर्डिनेट प्लेन होगा, मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होगा, वही डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम सिखा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। कोई भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, पूरा ही x एक्सिस में रहेगा, या फिर y एक्सिस, या फिर ओरिजिन। 3 चीज़ में रिफ्लेक्शन सीखना है। अगर तीनों चीज़ ये क्लियर हो गया तो बस ये चैप्टर ख़त्म। यही चीज़, अगर ये चीज़ अच्छे से बनता है तो बाकी सब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक्सरसाइज में थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो पहले तो मान लो कि x एक्सिस में रिफ्लेक्शन सीख रहे हैं। x एक्सिस में मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, ऐसा कोई पॉइंट है यहाँ पास, जो कि x का वैल्यू पहले में 4 है और y का वैल्यू क्या है? 3 है, और ये a है। ठीक है, अब इसका रिफ्लेक्शन x एक्सिस में, यहाँ पास हम किस में सीख रहे हैं? x एक्सिस में रिफ्लेक्शन सीख रहे हैं। तो x एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखो, जस्ट लाइक इसको मिरर के जैसा समझो। अगर यहाँ पास एक मिरर होता तो मिरर में ये वाला पॉइंट जस्ट इसके पीछे रहता, उतना ही दूरी पर। मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, उसके अंदर जो इमेज बनता है वो कैसे दिखता है? तो जैसे प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो जाओगे ऐसे सामने में, तो जितना डिस्टेंस पर तुम हो, यानी तुम एक ऑब्जेक्ट हो, तो ये उतना ही डिस्टेंस पर पीछे इमेज तैयार होगा। जैसे जैसे पास आओगे तो वो वाला भी इमेज भी वैसे वैसे पास आएगा। तो जितना डिस्टेंस पर है सामने में, उतना ही डिस्टेंस पर पीछे चला जाएगा। बस यही अंतर रहता है इसके अंदर। तो अगर y देख लो, यहाँ पर y क्या है? 3 है, तो इधर भी जस्ट एकदम 3 में से 3 जो है वो माइनस में आ जाएगा। और x क्या है? यहाँ से x 4 है, तो इधर भी 4 ही रहेगा। क्यों? इसको डैश ले लेते हैं, a डैश ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके डिस्टेंस में बदलाव नहीं है। बस ओरिजिन से यहाँ, ओरिजिन से ये जो यहाँ है, तो इससे बदलाव नहीं आया। ये डिस्टेंस यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। बदलाव किस में आया? y के, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में बदलाव आया। जितना मिरर के दूर था उतना ही इधर फ्रंट में था, उतना ही बैक बियॉन्ड हो गया, पीछे आ गया। तो जब भी x एक्सिस में रिफ्लेक्शन होगा तो केवल y में चेंज आएगा। उल्टा है थोड़ा सा सुनने में। x एक्सिस में रिफ्लेक्शन होगा तो y के पॉइंट में चेंज आएगा, क्योंकि x एक्सिस में रिफ्लेक्शन में उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ओरिजिन से वो बदलता नहीं है। ध्यान देने वाली थोड़ी सी बात यही है। x एक्सिस में एक और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करके एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। जैसे देखो x एक्सिस में रिफ्लेक्शन के लिए मान लो कि यहाँ पास -4 है और ये 5 है। x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 5। तो x का वैल्यू -4 है, y का वैल्यू, तो ये यहाँ पास है, तो इस लाइन से तुम बदल नहीं रहे हो। ये लाइन जो है ना, x का वैल्यू -4 है, तो इस -4 से कोई बदलाव आ नहीं रहा है। बदलाव आ किधर रहा है? जितना दूरी पर जो y पे हो, ये वाला y यहाँ पास जस्ट नीचे चला गया, इसलिए केवल y के वैल्यू में चेंज आएगा, x के वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना? तो x का -4 ही रहेगा, और y जो है वो मान लो ये b है, तो ये b डैश लिख लेते हैं यहाँ पर। समझ गए बच्चे? इस तरह से x एक्सिस में रिफ्लेक्शन होगा, y का वैल्यू बदलेगा, x बदलेगा नहीं, याद है। इसी तरह से इसी का जस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्ज बोल सकते हैं, y एक्सिस में रिफ्लेक्शन।
देखते हैं वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन। अब वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। वाई एक्सिस में क्या होगा, वाई नहीं बदलेगा, एक्स का वैल्यू बदल जाएगा। मान लो कि अगर कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पास ले लेते हैं 3 एक्स का वैल्यू 3 और वाई का भी वैल्यू 3 मान लेते हैं। ये पॉइंट P है। ये जो जिसका इमेज बनाने के लिए हम बोल रहे हैं, वो जो पॉइंट है उसी को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो एक ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज, इधर जो इमेज बनेगा, जो मतलब मैप मिलेगा, उसी को इमेज कहते हैं। जो इधर वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट होकर के जो मैप मिलेगा, उसी को हम लोग इमेज कहेंगे। देखो इसमें बदलाव नहीं आएगा। देखो इस इधर उतना ही दूर जाना है। देखो यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है, आगे है 3 यूनिट डिस्टेंस पर आगे है, तो उतना ही पीछे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, केवल x का वैल्यू बदलेगा, y नहीं चेंज होगा, और ये P' हो जाएगा। x का वैल्यू बदल जाएगा, जो कि 3 है, x तो -3 हो जाएगा, पर y का डिस्टेंस देखो यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, सेम है यहाँ पर। तो बड़ा सिंपल है y एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराना। बस थोड़ा सा दिमाग में ये रहना चाहिए कॉन्सेप्ट भी, कि कैसे रिफ्लेक्ट होकर के आ जाता है, और फिर दिमाग में ये भी होना चाहिए कि ये रिफ्लेक्ट होकर के x एक्सिस में x का नहीं बदलता है, y एक्सिस में y का नहीं बदलता है डिस्टेंस। अब मैं सिखा रहा हूँ ओरिजिन में कैसे रिफ्लेक्ट होकर के चेंज हो जाता है पूरा नंबर। तो देखो मान लो ये पॉइंट P है, हम इसका ओरिजिन में अगर रिफ्लेक्ट करा दें यहाँ से, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट कराएंगे, तो देखो ओरिजिन में क्या होता है, ये वाला और ये दोनों ऐसे है ना, ये दोनों ही ये वाला बदल रहा है, यानी x का भी बदल रहा है और y का भी बदल रहा है। तो यहाँ पास ओरिजिन में जब रिफ्लेक्ट कराएंगे तो x भी चेंज हो जाएगा और y भी चेंज हो जाएगा। अगर इसको P" से डिनोट करते हैं, इस ऑब्जेक्ट के ओरिजिन में रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज को P" से करेंगे तो दोनों चेंज होगा। यानी कहने का मतलब, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है x y कोऑर्डिनेट है, अगर वो ओरिजिन में रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो दोनों ही चेंज हो जाएगा। उसका साइन ही बस चेंज होता है, और कोई नंबर चेंज नहीं होता। साइन का ही फंडा है इसके अंदर, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन होता है x एक्सिस, y एक्सिस और ओरिजिन में। इस तरह से ऑब्जेक्ट जो हम लोग पॉइंट्स जो शुरू में रखते हैं उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जो मैप मिलता है वो रिफ्लेक्शन होने के बाद उसको इमेज बोलते हैं। इस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। और x वाले पॉइंट को एब्सिसा बोलते हैं, y वाले पॉइंट को ऑर्डिनेट बोला जाता है, और दोनों मिला के कोऑर्डिनेट कहा जाता है। x y दोनों साथ में होगा तो उसका नाम पड़ेगा कोऑर्डिनेट। और ये पूरा ये जो स्ट्रक्चर है, इस सिस्टम को बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। अब इसमें ये भी जान जाओ बच्चों कि ये फर्स्ट वाले में किस टाइप के कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट रहते हैं, प्लस में होते हैं कि माइनस में होते हैं। तो देख सकते हो, इधर जा रहे हो तो प्लस में, ऊपर जा रहे हो तो प्लस में। तो फर्स्ट वाले में तुमको प्लस प्लस ऐसा देखने को कई बार बुक वगैरह में पढ़ते होगे तो मिलता होगा। तो फर्स्ट वाले में प्लस प्लस पॉइंट मिलेगा। अब इधर देखो, इधर लेफ्ट में जाओगे तो माइनस, ऊपर जाओगे तो प्लस। तो सेकंड वाले में माइनस प्लस मिलेगा। अब देखो थर्ड वाले में, इधर भी लेफ्ट में गए, इधर भी डाउन में गए, तो दोनों में माइनस माइनस मिलेगा। अब इधर में पहले x का लिखा जाता है तो प्लस, और डाउन में गया तो माइनस। तो ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोऑर्डिनेट प्लेन बना करके भी देख सकते हैं। कई बार ऐसा पूछ देता है एग्ज़ाम में कि 4 और -3 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो प्लस है और ये माइनस है, फोर्थ में है। कई बार एग्ज़ाम में केवल ये नंबर दे करके पूछा जाता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। दोनों प्लस प्लस में, मान लो 2 और 3 दिया, दोनों प्लस में, तो दोनों प्लस फर्स्ट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलना होगा, आंसर देना होगा। समझ गया? तो अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू और समझ लेते हैं कि क्या होता है, कैसे और टफ क्वेश्चन को बनाया जाए। तो देखो एक क्वेश्चन आ चुका है जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इनवेरिएंट पॉइंट व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इनवेरिएंट पॉइंट। इनवेरिएंट पॉइंट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जिसका जो ऑब्जेक्ट है, मान लो वो पॉइंट, उसका किसी भी एक्सिस में
या जिस एक्सिस में बताया जा रहा है स्पेशली उस एक्सिस में पॉइंट में रिफ्लेक्शन ना हो, मतलब वही का वही रहे, रिफ्लेक्शन होने के बाद भी वो पॉइंट में कोई चेंजिंग ना हो, उसके कोऑर्डिनेट के नंबर में कोई चेंजिंग ना हो। तो इसमें हम लोगों को चेक करना है, इन्हीं क्वेश्चंस का इन्वेरिएंट पॉइंट चेक करना है कि कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेट होगा, इनमें से 3 कोऑर्डिनेट हैं कि वो एक्स एक्सिस में इन्वेरिएंट होगा, मतलब एक्स एक्सिस पे नहीं बदलेगा। तो एक्स एक्सिस में कौन नहीं बदलेगा, तो देखो एक्स एक्सिस में वैसे भी हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस में तो इन्वेरिएंट पॉइंट का आंसर हो जाएगा ये एक इकलौता इन्वेरिएंट पॉइंट है ये, ठीक है। इन्वेरिएंट पॉइंट -2 और 0 है। क्यों है एक्स एक्सिस का इन्वेरिएंट पॉइंट, एक्स एक्सिस में ये वाला पॉइंट इन्वेरिएंट क्यों है? इन्वेरिएंट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जो उस एक्सिस में ना बदले। तो देखो बच्चे -2 और 0 लिखो, कहाँ है -2, एक्स का वैल्यू -2 और वाई का 0, यहीं पास होगा। अब देखो इस एक्स एक्सिस में इसका इमेज क्या होगा, ये तो ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज क्या होगा, तो एक्स एक्सिस में एक्स तो बदलता नहीं है और वाई क्या है 0 है, तो 0 पर 0 का इमेज 0 ही होता है, तो इसलिए इसका कोई इमेज दूसरा नहीं बनेगा, यही रह जाएगा। जो ऑब्जेक्ट है वही इमेज होगा, जो इमेज है वही ऑब्जेक्ट होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन बाकी सब में बदल जाएगा क्योंकि सब में कुछ ना कुछ वाई का नंबर है और वाई नंबर है तो फिर बदलेगा ही, नंबर है तो इन्वेरिएंट पॉइंट का मतलब ये होता है। एग्ज़ाम में इसी तरह से जैसे एक्स एक्सिस का इन्वेरिएंट पूछा है, वाई एक्सिस का पूछ लेगा, तो वाई एक्सिस में एक्स का देखेंगे कि 0 कहाँ है, वाई एक्सिस का जब पूछेगा इन्वेरिएंट तो देखेंगे कि एक्स का 0 कहाँ। लो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछ ही दिया है कि वाई एक्सिस का इन्वेरिएंट पॉइंट बताइए, और ये पॉइंट दिया हुआ है 70 -11 2201, इसका इन्वेरिएंट पॉइंट बताना है। तो इसमें देखना है कि वाई वाला कहाँ 0 है, तो आंसर है वाई एक्सिस में वाई नहीं बदलता है, देख लो वाई कहाँ है, वाई एक्सिस का वाई यहाँ है 7 और 0, सॉरी पहले अच्छा ये एक्स है ना, सॉरी ये एक्स है ना, तो एक्स है और ये 0, तो यहाँ पास इसका इसी का वाई एक्सिस में ही इन्वेरिएंट बताना है, तो वाई तो बदलेगा नहीं और 0 का इमेज क्या होगा, 0 ही होगा भाई। वाई एक्सिस में एक्स बदलता है और एक्स तुम्हारा 0 है, तो ये तो बदल के क्या आएगा, यही आ जाएगा।